Good morning, students. Myself, Sir Mandar. Subject EVS to Standard 5th. Students, yesterday we have learned about chapter number 6 Stone Age Stone Tools. We learn 6.1 Types and Forms of Tools according to the types of task. मतलब हमने स्टोन एज के टाइप पे कौन से टूल्स थे और किस कामों के लिए, कौन से अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टूल्स कैसे बनाए थे स्टोन एज मैन ने, ये हमने कल पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था द फॉलोइंग फोर फैक्टर्स के बारे में ही पढ़ा था। फर्स्ट फैक्टर था कौन सा? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। सेकेंड था मिनिमल यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। थर्ड था मैक्सिमम एफिशिएंसी। फोर्थ था स्किल ऑफ हैंडलिंग टूल्स विच इज ऑक्योर्ड थ्रू प्रैक्टिस, ये पढ़ा था। और जो टूल्स थे, आपको मैंने टूल्स की इमेज बताए थे, 6 इमेज थे, राइट। तो 6 इमेज कौन से थे? टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन्स एंड बोन्स। और स्टोन टूल्स किससे बनाए होते थे? स्टोन और बोन से बनाए हुए मैंने आपको टूल्स की इमेज बताए थे। फर्स्ट था अ चॉपर मेड फ्रॉम अ पेबल, अ स्क्रैपर था, अ सर्कुलर हैमर स्टोन, अ चॉपर मेड फ्रॉम अ फ्लेक ऑफ स्टोन, अ बोरर मेड फ्रॉम अ बोन, और 6 था लास्ट में एन एंटिलर यूज एज अ पिक। ये हमने कल पढ़ा था। तो स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न अबाउट 6.2 स्टोन एज टूल्स। अब स्टोन एज टाइम पे कौन से टूल्स बनाए थे और कौन से पीरियड वाइज, कौन से पीरियड में कौन से टूल्स और किसने बनाए थे, ये हम आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 6.2 स्टोन एज टूल्स। स्टोन एज टूल्स मीन्स वो समय में स्टोन एज टाइम पे टूल्स बनाए थे। कौन से टूल्स बनाए थे वो है अभी इस पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे। द पीरियड फ्रॉम विच मेनली स्टोन टूल्स आर फाउंड इज कॉल्ड द स्टोन एज। वो जमाने पे जो पत्थरों के हथियार मिले, स्टोन के टूल्स मिले, तो उसको क्या कहते हैं? स्टोन एज। द पीरियड फ्रॉम विच मेनली स्टोन टूल्स आर फाउंड इज कॉल्ड द स्टोन एज। जो टाइम पे जो पत्थरों से बनाए हुए हथियार मिले उसको कहते हैं स्टोन एज। द स्टोन एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ द शेप्स एंड द टाइप्स ऑफ टूल्स फाउंड। वो टाइम पे स्टोन एज को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। कौन से बेसिस पे, कैसे बेसिस पे डिवाइड किया है? हाँ, जो टूल्स के शेप्स मिले थे उसके बेसिस से पीरियड को 3 टाइम से डिवाइड किया हुआ है। 3 पीरियड में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट पीरियड ओल्ड स्टोन एज और पैलोथिक एज। पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन। ये फर्स्ट पॉइंट है, मतलब ये फर्स्ट पीरियड है। सेकेंड पीरियड रहेगा मिडल स्टोन एज और मेसोलिथिक एज। मेसो मीन्स मिडल। थर्ड न्यू स्टोन एज और नियोलिथिक एज। न्यू मीन्स न्यू। ओल्ड स्टोन एज, पैलोथिक एज। ओल्ड स्टोन एज मीन्स पैलोथिक एज। होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस who belongs to the old stone age। होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस ये कौन से बिलोंग से थे? ओल्ड स्टोन एज से थे। बोथ मेड देयर टूल्स यूजिंग द परक्यूशन टेक्निक। और उन्होंने
होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस ने, ये दोनों ने टूल्स बनाए थे। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स beating or striking one large pebble against another to obtain stone flakes। उन्होंने क्या किया था, कौन सी टेक्निक यूज की थी, कौन सी टेक्निक यूज हुई थी, जो पत्थरों से पत्थर घिसते थे और उनका जो फ्लेक्स निकलता था वो उन्होंने इवॉल्व किया था। ओके, दिस टेक्निक, जो स्टोन के पत्थरों से जब भी पत्थर गिरते थे वो टाइम पे जो फ्लेक्स निकलता था वो धारदार चाकू बनाने के काम आता था, उसे धारदार चाकू बनता था। ओके, वो फ्लेक्स। द फर्स्ट टूल्स मेड इन द ओल्ड स्टोन एज विद दिस टेक्निक वेर क्रूड। पहला टूल्स कभी बना था, पहला था स्टोन एज के टाइम, और ये बहुत ही क्रूड था, वेर क्रूड। ओनली वन साइड ऑफ दोज टूल्स हैड अ शार्प एज। जो वो हथियार बनाते थे वो एक ही साइड से एकदम धारदार होता था। सच टूल्स आर नोन एज चॉपर, और कुछ टूल्स को क्या बोलते थे, चॉपर, जो काटने के लिए यूज आता था। दे कुड ओनली बी यूज फॉर ब्रेकिंग नट्स और बोन्स, और वो यूज क्या के लिए आता था, बोन्स और नट्स को तोड़ने के लिए यूज होता था। द टूल्स मेड बाय होमो हैबिलिस वेर ऑफ दिस काइंड, और वो टूल्स किसने बना हुआ था, होमो हैबिलिस ने। दे इंडिकेट दैट होमो हैबिलिस हैड नॉट एट लर्न टू हंट, और वो तभी दिखता था कि होमो हैबिलिस ने अभी तक शिकार करना सीखा नहीं है, ये इंडिकेट करता था। दे इंडिकेट दैट होमो हैबिलिस हैड नॉट एट लर्न टू हंट, अभी तक उन्होंने, होमो हैबिलिस ने शिकार करना सीखा नहीं है। फ्लेक्स ऑफ स्टोन वुड बी प्रोड्यूस while shaping his tools। हाँ, जो फ्लेक्स होते थे, जो फ्लेक्स किसके लिए काम आते थे, टूल्स को शेप देने के लिए। जो फ्लेक्स वो यूज किसके लिए होता था, टूल्स को शेप देने के लिए। ही यूज द फ्लेक्स फॉर स्क्रैपिंग मीट फ्रॉम हाइड, और वो फ्लेक्स किसके लिए यूज होता था, जो मीट यानी कि मटन, जो मीट थे उसको बाहर निकाल, स्क्रैपिंग करने के लिए वो यूज होता था। क्या, फ्लेक। फॉर चॉपिंग मीट, और मटन जो मीट थे उसको चॉप यानी उसको टुकड़े टुकड़े करने में भी वो यूज आता था। कौन से टूल, फ्लेक्स। एंड अदर फूड स्टफ फॉर शार्पनिंग वुडन स्टिक एक्सेट्रा। या स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, फूड स्टफ, अदर फूड स्टफ को भी वो यूज आता था, फ्लेक्स और शार्पनिंग वुडन स्टिक, जो लकड़ी की स्टिक होती थी उसको शार्प करने के लिए, उसको नोक करने के लिए, उसको नोकीले करने के लिए वो भी फ्लेक्स यूज आता था। टूल्स लाइक द हैंड एक्स and clever made by Homo erectus are more proportionate and symmetrical than the choppers made by Homo habilis। ओके, होमो इरेक्टस ने हैंड एक्स से टूल्स बनाया था। तो कौन से हैंड एक्स, देखो एकदम लास्ट में ये हैंड एक्स है, ये टूल्स किसने बनाया था, होमो इरेक्टस ने। होमो हैबिलिस के भी जो चॉपर बनाए थे, सिमिलरली होमो इरेक्टस ने हैंड एक्स के टूल्स बनाए थे। और प्रोपोर्शनेट एंड सिमेट्रिकल टूल्स हैज टू बी मेंटली विजुअलाइज फर्स्ट। वो जो भी टूल्स बनाते थे लेकिन सबसे पहले अपने खुद के दिमाग में वो टूल्स का इमेज लाते थे, अपने आंखों के सामने वो
टूल्स का इमेज लाते थे, जो टूल्स उनको बनाना है। ओनली देन इट इज पॉसिबल टू मेक इट, और तभी ही वो पॉसिबल होता था बनाने के लिए। होमो इरेक्टस could mentally visualize his tools even before he actually shaped them। आज जब भी वो इमेज को, जो इमेज उनको सोचते हैं, और तभी उनको पॉसिबल होता है वो इमेज, वो टूल्स को शेप देना। To obtain stone flakes, he used things like the antlers as a hammer। हैमर्स यानी कि हथौड़ा। और वो किससे यूज होते थे हथौड़ा? वो किस टाइप का यूज होता था? एंटीलर। और एंटीलर से वो यूज होता था, एंटीलर से वो हैमर यूज होता था। He further sharpened the edge of those flakes by scraping off smaller piece to make scraper with very sharp edge। और वो एक एज को फ्लेक से शार्प करते थे, फ्लेक से शार्प करते थे, यानी कि धारदार करते थे। इट मीन्स दैट होमो इरेक्टस वॉज यूजिंग डिफरेंट टूल्स फॉर डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टास्क। और तभी से पता चलता है कि होमो इरेक्टस ने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टूल्स बनाए हुए हैं। क्या पता चला? होमो इरेक्टस ने अपने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टूल्स बनाए हुए हैं। ये तभी पता चला है। देखो ये टूल्स, फर्स्ट वन देखो, रिमूविंग मिनिट फ्लेक्स फ्रॉम बिगर फ्लेक्स। बड़े छोटा फ्लेक्स वो बड़े फ्लेक्स को निकाल रहा है, राइट। उसके नीचे देखो वो चॉपर, वो चॉपर है। बाद में उसके ऊपर देखो वो स्टोन हैमर है। और देखो ये एंटीलर यूज एज अ हैमर। देखो एंटीलर को किसके यूज किया हुआ है? एज अ हैमर, हथौड़ा। रिमूविंग मिनिट फ्लेक्स फ्रॉम स्मॉलर फ्लेक्स। और ये देखो ये हैंड एक्स है ये। ओके स्टूडेंट्स, with his improved tools, Homo erectus could have a greater variety of food because he could now hunt a variety of big and small animals। स्टूडेंट्स, होमो इरेक्टस ने अभी अलग अलग वेराइटीज के फूड बनाना शुरू किया था, और बिग और स्मॉल, छोटे और बड़े जानवरों का वो शिकार भी करना सीखे थे। कौन? होमो इरेक्टस। दिस इंक्लूडेड मेनली द डियर, बाइसन, रैबिट एक्सेट्रा। ये एनिमल को भी होमो इरेक्ट शिकार करते थे। द नियंथल मैन मेड फर्दर प्रोग्रेस इन टूल मेकिंग टेक्निक्स। नियंथल मैन ने भी आगे जाके टूल्स बनाने के लिए प्रोग्रेस किया था, और उन्होंने भी ही बिगेन टू मेक स्मॉलर टूल्स। और हो नियंथल मैन ने भी छोटे छोटे टूल्स बनाने की शुरुआत की थी। तो स्टूडेंट्स, तो ये था स्टोन एज टूल्स, पैलियोलिथिक एज। इसके बारे में हमने पढ़ा था होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और नियंथल मैन। और एक है होमो सैपियंस। यस, होमो सैपियंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो होमो सैपियंस ने क्या किया था? तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दिस। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टे होम, स्टे सेफ।